गगन समीर। आपके द्वारा रचित ये संसार, आकाश, वायु और पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तो जड़ हैं। हे प्रभु, हम तो आपके नियमों का ही पालन करते हैं, इसलिए यदि आपने इस तरह इस बाण को छोड़ दिया तो समुद्र सूख जाएगा और सारे जीव समुद्र के मारे जाएंगे। हे दीनानाथ, इसमें मेरी कोई सहमति या हंसी नहीं होगी, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप और कुछ उपाय बताइए। हे समुद्र देव, मेरी प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ तीर कभी भी निष्फल नहीं होता। आप मुझे बताइए कि मैं इस तीर का क्या करूं? हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के आप इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर अनेकों राक्षस रहते हैं। नाच नील नल। आपकी सेना में प्रभु नल और नील नाम के दो बानर हैं, उनको ऐसा आशीर्वाद है, आपका नाम लिख के जब वो मेरे ऊपर डालेंगे तो उनके पत्थर नहीं डूबेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे तात सुग्रीव जी, नल नील जी, अंगद जी, आप सभी मेरे पास आइए। अब विलंब कहीं कर। आपका पुल बन जाएगा। सुनो भान। दोनों भाई पर्वतों को लाएं और समुद्र में गिर दें, क्योंकि आपको ऐसा आशीर्वाद है कि आपके हाथ से गिरा हुआ जो भी पत्थर है वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। तू अति हंस का पानित बोले बचना। अमित चाल नहीं बरनी परम रम्य। राम श्री राम, जय राम। हे सुग्रीव जी, नल नील जी, अंगद जी, यह धरती बहुत ही पावन है। मैं करना चाहता हूँ। सोने का अब आप शीघ्र ही किसी गुणी आचार्य को बुला दीजिए। पहले तो आचार्य देव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आचार्य देव के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणस्तु। हे आचार्य देव, मैं लंका पर विजय प्राप्त है शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ, तो आप इसमें आचार्य पद है मुझे और मुझसे इस पावन भूमि पर शंकर जी की स्थापना कराइए। ओम शिव शिव शिव। त्रेता युगे समुद्र तीरे शिव स्थापन हेतु अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण करिए और अपने मन में भगवान शंकर का स्मरण करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारण्ये भवं भवानी कहतम नमः पार्वती पत्रे। चला तक प्रभु आयस पाई संग तप बल बुलाई। केतु की रचना तो बहुत ही उत्तम हुई है। चला कटक प्रभु। और मुझे भयभीत करने का प्रयास भी कर रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है बेटा। हम सागर के पार आ गए हैं, इसलिए मैं भयभीत हो जाऊं, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूत आया है तो उसे सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आओ और इसके स्थान की व्यवस्था करो। ठीक है सरकार। मुझे यहाँ पर आए हुए और इन्होंने अभी तक
मेरा कोई सम्मान नहीं किया, मैं स्वयं अपने स्थान को ग्रहण करता। गयो सभा मन में मोरा, बात तने अति बल बांधोरा। हुआ कहां से आगमन, हमसे क्या है काम? कंठ धर, तू कौन है और कहां से आया है? और तू दूध बन के आया है, तो तुझे हमसे क्या काम है? बतला। हे दशरंदर, मैं रघुनाथ जी का एक छोटा सा दूत हूँ। हे महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किस किंदा का, तो बाली राज का बालक हूँ। युवराज देश जी का एक छोटा सा दूत हूँ। ये तो हमें पहले ही याद था। रामादल से कोई दूत आया है, हमको वज्रदंत ने बतला दिया था। रामायण, लेकिन तुम किस कार्य से आए हो? हे रावण, मेरे पिताजी और तुम में कुछ मित्रता थी। आज उसी मित्रता के कारण मैं तुमसे कुछ। तेरे पिता में और मित्रता मुझ में, मुझे ध्यान नहीं आता। जरा बतला तो सही, तेरे पिता का क्या नाम है? रावण, तू मेरे पिता बाली को नहीं जानता? ओ बाली। भाई बाली तो बहुत ही बलवान बानर था। जब मेरी किशोर अवस्था थी, तब मेरी समानता कोई करने वाला था ही नहीं। कभी कभी मैं अपने भ्राता कुंभकर्ण से मल्ल युद्ध करता था, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के बाद वो 6 महीने तक सोता रहा। मेरी भुजाएं फड़फड़ाई तो मैंने सोचा, इस चांद में, इस ब्रह्मांड में मैं किससे मल्ल युद्ध करूं, किससे धन युद्ध करूं। तब मैं बाली के पास गया। बाली महान योद्धा व बलवान था, उसे वरदान प्राप्त था। जो भी उसके सामने युद्ध करता था, उसकी आधी ताकत उसमें चली जाती थी। मुझे भी कुछ वरदान प्राप्त है, वो ये नहीं जानता था। वो बड़ा ही बलवान था, परंतु मैंने भी उससे युद्ध किया। तब उसने मुझे 6 महीने तक ऐसे दाब के रखा। तब 6 महीने पश्चात मैं निकला तो ताल ठोक के सम्मुख खड़ा हो गया। तो बाली मुझ पर बहुत प्रसन्न हुआ। तभी मेरी और उसकी मित्रता हुई थी। बच्चे, समझा? रामायण, मेरा मित्र था। मैं उसी बाली का पुत्र हूँ जिसने तुमको 6 मास बगल में रखा था और तुम उस बाली को भूल गए। अरे रावण, जिस समय तुमको मेरे पिता बाली ने बगल में रखा था, उस समय तुमको मूर्छा थी। शायद उस मूर्छा के कारण तुम मेरे पिता बाली को नहीं पहचान सके। मैं उसी बाली का पुत्र अंगद आज तुम्हारे यहाँ पर आया। अरे मैं खूब जानता हूँ बाली को, किष्किंधा नरेश बाली को भली भांत जानता हूँ। रावण, अभी अभी तूने कहा था कि तेरी पिता में और मुझ में मित्रता थी, परंतु ओ बानर, यदि तू मेरे मित्र का पुत्र है तो जरा बाली की कुशलता तो बतला। बाली कैसा है? रावण, हाँ, तुम्हारा उत्तम कुल में जन्म हुआ है और आप पुलस्त ऋषि के नाती हैं। रावण, आपने अपने बल और प्रताप से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करी है। आपसे सभी देवता, इंद्र इत्यादि डरते हैं। आपने अनेकों प्रकार से शिव जी को प्रसन्न किया है। जय शंभो। आज
उसी कारण तुमको अवमान हो गया है और उसी अवमान के वशीभूत होकर रावण तुम माता जानकी जी को उठा लाए हो। यह कार्य तुमने ठीक नहीं किया है, इसलिए वार्तालाप तो पश्चात में होगा। इसलिए मेरी बात को मान के रावण अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप माता जानकी जी को अपने साथ में ले जाओ और जाकर मेरे प्रभु के सामने कहना, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण हूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे श्री राम जी तेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे। अरे अनंत, मेरे बाली की कुशल तो बतला दे। रावण, बाली की जो कुशल है वो तुमको 10 दिन में मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि तुम बाली के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओगे यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैं तो आप में और श्री राम जी में संधि करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तेरी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ छुपाना चाहता है, परंतु हम लंकेश हैं, हमको सब मालूम है। अंगार, तू जानता नहीं है, मुझे सब कुछ ज्ञात है। तेरे पिता बाली को अंतपक्षी राजकुमारों ने पीछे से छुपकर बाण मार दिया और वो स्वर्गलोक को चला गया। परंतु मुझे तुझे देखकर हैरानी होती है, तू अपने को बाली का पुत्र बतलाता है। ऐसे महान योद्धा का तू पुत्र, जिन्होंने तेरे पिता को मार दिया, उनके ही कारण से आज चूल्हा दूध बन गया है। अंगद, अरे मैं तुझे देखना चाहता था, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिक का बालक है? क्या तू ही काष्ठ की अग्नि है? क्या तू ही कुल का कारक है? तेरा अरे कर्म नष्ट होता तो होता आज अकाल नहीं, उस तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको क्या नहीं? संहारा जिसने बाप तेरा, अरे धिक्कार तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता तेरे का है उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख, प्रताप सूर्य मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए। इस भाई राज लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। उन भिखारियों के पास तू क्या करेगा? उनके पास रखा ही क्या है? अरे तू सुन, तू मेरे मित्र का पुत्र है, इसलिए मेरा भी कुछ धर्म बनता है। जा, उनको छोड़ दे, मैं तुझे लंका का युवराज बना दूंगा। क्या तुम मुझे अपना सेनापति बना लो? हाँ, रावण, तो मेरी बात को सुनो। सुनाओ। मैं यह सेवा करता, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ दे हो, तो रामा दल में फाजिल है, तो रामा दल में फाजिल में क्या रखा है? जब दोनों ओर से युद्ध होगा तो हानि तो दोनों पक्षों की होगी। इसलिए मैं तो आपके पास श्री राम जी और आप दोनों में संधि और मित्रता के लिए आया हूं। क्या आप हमसे संधि करेंगे? तुम्हारे कटक माज सुनगद, मोसन फिर कबन योद्धा। हाथों से पुल बांधा था, उन हाथों से तोड़वा दे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी। धूप न
तुझे दूसरा कौतुक दिखलाता हूं। देख, तेरी सभा में कितने वीर हैं। इन सभी वीरों के सामने मैं अपने इस पैर को जमीन पे रखता हूं। यदि तेरी सभा में और तेरे सैनिकों में या तुझ में अगर जरा भी दम है और मेरे पैर को तिल मात्र भी हिला दिया तो सत्य कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या लौट जाएंगे और माता जानकी जी को हम हार जाएंगे। अब अपने सैनिकों को भेज, अपने राक्षसों को भेज और मेरे इस पैर को उठा के दिखलाएं। सुन, तूने बहुत असभ्यता की है, तेरी मृत्यु तो अवश्य होगी। अरे दुष्ट, हम तपस्या का दूत बन के आया था, इस तरह से असभ्यता की। वो तेरा राम बड़ा ही बेकार किस्म का तेरा स्वामी है, दीनहीन बना फिरता है। उसके पिता ने उसको वनवास दे दिया और तू जो उसका दास है, तू भी बड़ा ही असभ्य है, निर्लज्ज है, नीच। अभी मालूम हो जाएगा। राक्षस जाओ, इसको टांग पकड़ के उठा कर समुद्र में फेंक दो। दो जन में जाओ, चार टुकड़े करके कैमरा फेंक दो। इंद्रजीत आए बाना, हर्ष के जाता बचनाना। क्या और कोई तेरी सेना में हो तो उसको भेज। बेटा इंद्रजीत, जाओ, इसे उठाकर समुद्र में फेंक दो। दो दिन में घनात सन सुबह उठे हर्षा। क्या यही इंद्रजीत है? इसी ने इंद्र को जीता था। चलो आज इसको भी देखते हैं। जय जय श्री राम। दो दिन में घनात सन सुबह उठे हर्षा। करे न कभी चरण, उन बैठे सिर तेरे सभी राक्षस तो हार मान गए। यदि और कोई वीर हो तेरी लंका में तो उसको भेज, और नहीं तो तू स्वयं आके मेरे पैर को उठा के दिखला। समझ गया, कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके आया है। मूर्ख, अवश्य किसी विद्या के द्वारा तू एक कुशलता दिखला रहा है, परंतु लंकेश के सामने कोई विद्या नहीं चलती। मैं तुझे उठा के अभी समुद्र में पटक के मार डालूंगा। चल दिया, मेरे पैर को पकड़, इस पैर को पकड़। जाने से पहले यदि तू वापस बच भी जाए, तेरे प्राण बच भी जाए, तो तू जाके अपने स्वामी से कह देना क्या करे परी है सागर की, जो किसी दाल से मेल कराए, किस लिए दबाकर दीनानाथ दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है, चर हाथी है, और
मत कर जानकी सी बात है। अरे जानकी, जानकी तो मेरी जान की साथी है। और सुन, अब मैं आ रहा हूँ। मैंने सुना था ये रावण बक बक करने वाला है, वीर नहीं है, इसीलिए मेरे पैर को आगे नहीं पकड़ रहा है। अवश्य उठाऊंगा। अरे तू सौगंध खा। किसकी सौगंध खाई थी तूने? किसकी सौगंध खाऊं? तेने राम की सौगंध खाई थी। हाँ, यदि तूने मेरे पैर को उठा दिया तो राम जी हार जाएंगे और माता जानकी जी तुझे दे देंगी। अच्छा, तो एक सौगंध और खा ले। बतला। अपने मरे हुए बाप पिता बाली की सौगंध खा। बोल। अरे आ रहा हूं मैं। आजा, आजा बेटा आजा, अब तेरी बारी है, आजा। उठा, पकड़। कहते चरण गए बाली कुमारा, उठा, अपने माथे से लगा। मन पद कहे न तो अरे मूर्ख, मेरे पैर को क्यों पकड़ रहा है? मेरे पैर पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। यदि ये पैर ऐसे ही मेरे राम के पकड़ेगा तो तेरा कल्याण निश्चित होगा। मेरे पैर पकड़ने से कल्याण नहीं। अच्छा, बड़ा ही भागपटुता रखता है, बड़ा ही भाग तुझे अब युद्ध में बदल। हे प्रभु, मैं आपके आदेशानुसार गया था, वह तो काल के वशीभूत हो रावण से युद्ध करे।